नमस्कार मित्रों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं संपूर्ण हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं और इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, 1955 में एस.आर. राव द्वारा किस पुरास्थल का उत्खनन शुरू किया गया था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल का। यानी कि एस.आर. राव द्वारा 1955 में लोथल पुरास्थल का उत्खनन का आरंभ हुआ। और लोथल पड़ता कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है। ये भी आपसे पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा, हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर था। इसका उत्खनन कब हुआ? 1921 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन आरंभ हुआ था। ये प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो वो दयाराम साहनी ने की थी। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा कैसे पड़ा? क्योंकि इसमें सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था और इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और इसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। और ये जो है एक विकसित सभ्यता थी। इसमें आपसे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये प्रश्न आपसे काफी ज्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये आपको याद रखने हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र की रचना की थी बाणभट्ट ने, कौटिल्य ने, कालिदास ने या फिर वेदव्यास ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से जो घनानंद थे उनको हराया था। घनानंद जो है नंद वंश के अंतिम शासक थे और तभी जाके 321 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई थी। ये आपको याद रखना है। कभी कभी आपको 321 की जगह 322 भी दिया हुआ होता है, तो आपको दोनों में कोई भी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, ये आपका राइट होता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि महावीर का जन्म स्थान है, यानी कि जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता था। ये आपको याद रखना है। और वैशाली कहाँ पड़ता था? बिहार में। तो ये प्रश्न आपसे काफी ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 बीसी में हुआ था। ये आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। कब हुआ था? 599 बीसी में। और कभी कभी आपको 599 की जगह 540 दिया हुआ होता है, 540 बीसी। तो दोनों इसके करेक्ट हैं कि महावीर स्वामी का जन्म इस टाइम हुआ था। लेकिन यदि आपको परीक्षा में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों तिथियां दी जाती हैं तो आपको 599 बीसी पर राइट करना है, तभी जाके आपका आंसर सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि किताब उल हिंद के लेखक हैं। तो किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? आपने चैप्टर पढ़ा होगा यात्रियों के नजरिए, तो उसमें ज्यादातर 3 यात्रियों के बारे में बताया गया था, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। तो किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक हैं अल-बिरूनी और इसको तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, इस किताब उल हिंद पुस्तक को। ये आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? रहला। किसकी की थी? रहला। ये भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। और मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी की थी? इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, सबसे ज्यादा आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की, इंडिका की रचना किसने की, और आपसे पूछा है किताब उल हिंद की रचना किसने की और रहला की रचना किसने की। तो ये हमने आपको बता दिए हैं। अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने,
चाणक्य को हम जो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और किताब उल हिंद की पुस्तक की लेखक की इसने किसने की थी? तो ये की थी अल-बरूनी ने। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? अल-बरूनी थे। रहला नामक यात्रा वृत्तांत किसका है? इब्न बतूता का है। इंडिका नामक पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, एक राजदूत बनाकर। तो ये प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको याद रखने हैं। तो हम आपके एक प्रश्न के साथ 4 प्रश्न तैयार करा रहे हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि रहला किसका प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। तो रहला किसका प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है? तो ये जो है इब्न बतूता का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। ये आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, महादेव गोविंद रानडे ने, विवेकानंद ने, या फिर दयानंद सरस्वती ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ये प्रश्न आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर हमारा अगला जो प्रश्न आता है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरा स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1876 में, 1902 में, 1947 में, या फिर 1986 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरा स्थल घोषित किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि इसको जो है राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया था, तो वो किया गया था 1976 में। ये भी आपसे काफी ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसीलिए ये आपको याद रखने हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर तथा बुक्का ने, कृष्णदेव राय ने, या फिर राम राय ने, या देवराज द्वितीय ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इन दोनों भाइयों ने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये प्रश्न आपसे काफी ज्यादा पूछा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिशेन, बाणभट्ट, कालिदास, या समुद्रगुप्त? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिशेन जो है प्रयाग प्रशस्ति के क्या थे? लेखक थे। और इनके बारे में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसके राजकवि थे? तो ये जो है समुद्र के राजकवि थे, समुद्रगुप्त के राजकवि थे। समुद्र नहीं बल्कि समुद्रगुप्त के। और गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुप्त वंश की स्थापना जो है 320 एडी में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, कराकल अम्मायर उपासक थी विष्णु की, शिव की, सूर्य की, या फिर बुद्ध की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव की। तो कराकल अम्मायर जो है भगवान शिव की उपासक थी। तो ये प्रश्न आपसे काफी ज्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।